नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं गीता अध्ययन से संबंधित एसकेएम योगा। हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार गीता जी के विभिन्न श्लोकों का, खास करके विभिन्न अध्यायों में, जिसमें प्रथम अध्याय हम इस समय लेके चल रहे हैं, उसके विभिन्न श्लोकों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गीता शास्त्र में योग जो है, जो भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बनाता है, उस बात को हम ढूंढ निकालें। ढूंढने की कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि योग का चश्मा पहन के गीता जी का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, सबने अपनी अपनी स्थितियां जो है वो बताई हैं योग को लेके और गीता जी के अध्ययन को लेके। सबने अपने अपनी टिप्पणियों का समावेदन कराया है, परंतु अब हम भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। अपेक्षा है कि आपको मेरी शैली जो है वो पसंद आएगी। कोशिश ये रहती है कि जहाँ तक हो सके गीता जी के अध्ययन में हम लोग उन भावों को समझे जिन भावों के कारण से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, या ये कह लें कुछ लोगों के अनुसार, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो गीता का ज्ञान कहाँ से आया था। तो ये उत्तर आता है कि काल जो है वो स्वयं उनके अंतरंग में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इसका संपूर्ण ज्ञान दिया था। जब हम बात करते हैं गीता जी के विभिन्न पाठों का, विभिन्न उपक्रमों का, तो ये बात आगे देखने को हमें मिलेगी। खास करके 10वें अध्याय में ये देखने को मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। 30वां, 31वां, 32वां श्लोक जो है उसमें उसमें बताते हैं भगवान की मैं काल हूँ, मैं अगर राक्षसों में देखा जाए तो मैं प्रहलाद हूँ। मतलब इस तरीके का बहुत सारा वर्णन है जो आगे आएगा। 10वां अध्याय अभी काफी दूर है, अभी हम लोग पहले अध्याय पे रुके हुए हैं और पहले अध्याय के अध्ययन के दौरान हमने बहुत सारी बातों को जाना है, समझा है। आज अर्जुन जो है उनका अपना विषाद योग जो है वो चलेगा। सैन्य परीक्षण कह लीजिए, गांडीव की विशेषता कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आखिर अर्जुन किस प्रकार से अपने आप को प्रभु के सामने प्रदर्शित करेंगे। और आज भगवान भी दो शब्द बोलेंगे, तो उन दो शब्दों के लिए हम बड़ा लंबा इंतजार किया अभी तक, यानी कि 20 श्लोकों तक हमने इंतजार किया है। आज 20वें श्लोक से आगे की बात जारी होगी। 21वें श्लोक में 20वां और 21वां श्लोक जो है वो बहुत मैच करता हुआ है। अतव्यवस्थिता तंत्रष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदामह महीपते सेना योरुर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता। यानी कि क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि हे राजन, मतलब उधर संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर जो लोग हैं, धृतराष्ट्र के संबंधी जितने भी लोग हैं, उन लोगों को देखकर ये कहा श्री कृष्ण से, ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते सेना योरु योरु भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता। यानी कि हे अच्युत, अच्युत भगवान श्री कृष्ण का नाम है। बोलते हैं हेच्युत, आप मेरे रथ को उन दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए, लेके चलिए, जरा मैं देखूं कौन कौन है जो युद्ध के लिए आज तत्पर है और आया हुआ है। अगले श्लोक में देखिए, मैं आज पांचों श्लोक जो है वो एक ही साथ में बोल दे रहा हूँ और बाकी इसके बाद इसकी व्याख्या बड़ी जबरदस्त है, तो उन व्याख्याओं को फिर हम लोग डिस्कशन मोड में लेके चला जाएगा। सजेशन, सुझाव के तौर पे मेरे पास एक बड़े आचार्य हैं, उनका एक सजेशन आया था कि ऐसा है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ श्लोक सुनना होता है, उसके अर्थ को जानना होता है। तो ना हो तो आप शुरुआत में श्लोक और अर्थ बोल दिया कीजिए और कहानियों को फिर हम लोग फर्दर आगे लेके कंटिन्यू चला करेंगे। तो ये कोशिश है, हमारे आचार्य ने कहा, तो उसको फॉलो करना भी हमारा धर्म है। तो उसी क्रम में 22वां श्लोक आता है, यावते यावदे तानि रक्षे हम युद्धु कामना अवस्थिताम कैमर्या सह युद्ध व्ययमस्मिन् रण समुद्र में। इसमें ये है कि जब युद्ध क्षेत्र में अभिलाषी जो योद्धा है, इनको भली प्रकार से देखने के लिए, है ना, जो निरीक्षेहम शब्द यूज किया, यानी मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। निरीक्षण यानी निरीक्षक ही निरीक्षण करता है। निरीक्षक मतलब a person who have enough capacity to deal with the particulars who stand just in front of him। माने जो उनके समक्ष खड़ा है उनको देखना चाहते हैं, निरीक्षित करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि क्या कोई है, इतना योग्य है, किसी की कैपेबिलिटी है जो फाइट करे, जरा मैं देखूं तो सही। और इस अभी आगे के श्लोक में आप देखेंगे कि उसमें कहते हैं उसमें ये कहेंगे कि ये दुष्ट जो दुर्योधन है, देखिए मैं बताता ही हूँ क्या श्लोक है। युत्स मानन वेक्षे हम यह एत्यत्र समागतः धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यानी कि ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है,
इसके इसके हित के लिए कौन कौन से राजा, है ना, एत्यत्र समागता, मतलब यहाँ पे कौन कौन से लोग आए हुए हैं, है ना, कौन कौन से वो राजा हैं जो इस दुर्बुद्धि जो ये दुर्योधन है इसकी रक्षा के लिए लोग आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ इन 3 श्लोकों में हमें देखने को 2 बातें मिलती हैं। पहली बात तो ये है कि अर्जुन जो है वो तत्पर हो रहे हैं, उनके अंदर का जो एक योद्धा है वो इस समय जागृत हो चुका है। योद्धा जाएगा और जस्टिफाई करेगा मेरे से कौन लड़ने के लिए आ रहा है। ये कंडीशन होती है हर साधक की, साधना से पूर्ववत। योग शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है कि जब भी उत्साह नाम एक शब्द आता है, जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें एक उत्साहवर्धनीयता हमें बहुत अच्छे से दिखती है। कालांतर में वो उत्साह धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाता है। उसके पीछे भी कारण है जिसको अनियमितता बोला जाता है और मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि शुरुआती समय में उत्साह जो है वो अत्यधिक मात्रा में और अंत आते-आते धीरे-धीरे उत्साह जो है वो समाप्त हो जाता है। तो उत्साह है अर्जुन के अंदर और अर्जुन इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन भगवान इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं। अभी भगवान जो है वो लेके जाएँगे रथ को और ऐसे स्थान पे खड़ा करेंगे जहाँ से वो उन्हीं लोगों को देखेगा जिसको चाहते थे कि भगवान इन लोगों को देखें। अ, तो जब इसने कहा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन जो है, अच्छा दुर्बुद्धि क्यों कहा? दुर्योधन तो बड़ा बुद्धिमान हुआ करता था। लेकिन दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग करने का क्या तात्पर्य है? अर्जुन के द्वारा, है ना? अर्जुन भी बड़े न्यायप्रिय हुआ करते थे। तो ऐसे ऐसे समय में दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग सिर्फ़ ये है क्योंकि इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये युद्ध ना हो। जहाँ तक संभावित हो सके ये युद्ध टाला जा सके, है ना? और लेकिन दुर्योधन के द्वारा ये कहे जाने पे कि सुई के नोक के बराबर सुई की नोक पे जितनी मिट्टी आती है मैं उतनी मिट्टी भी उतनी ज़मीन भी नहीं दूँगा। तो इसलिए ये इनको दुर्बुद्धि कहते हैं कि बड़ा मूर्ख है ये, जो ज़मीन के लिए फ़ाइट करना चाह रहा है और चलिए मैं एक बार ज़रा देखना चाहता हूँ, है ना? तो और ये भी ये जानना चाहते हैं कि देखिए एक एक होता है ना कि जैसे जब युद्ध होता है या कोई भी चीज़ होती है तो 2 पक्ष है। एक पक्ष के हिसाब से दूसरा पक्ष गलत है और दूसरे पक्ष के हिसाब से पहला पक्ष गलत है। लेकिन दोनों आदमी इस बात से हमेशा प्रश्नांकित रखते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को अपनी गलती समझ क्यों नहीं आ रही है। ख़ास बात है ये हर युद्ध की एक ख़ासियत होती है कि हर युद्ध में ये देखा गया है कि व्यक्ति परेशान इस बात से है कि आखिर इसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है। हर व्यक्तित्व के अनुसार आगे वाला जो व्यक्ति है वो गलत है और उसकी गलतियों को सिर्फ़ दूसरा व्यक्तित्व जो आईने के समान उसके समक्ष खड़ा है उसे उसे दिखता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बोलते हैं कि इस दुर्बुद्धि जो है ये दुर्योधन इसके 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 चाहने वाले कौन-कौन से हैं? ज़रा इसको मैं देखें। फिर संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से एवं उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारतम सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम, यानी जो रथों में उत्तम है ना? उसको जो ऋषिकेश यानी कि जो ऋषिक यानी कि जो इंद्रियों के विजेता हैं, गुडाकेश यानी जिसके गुडा का मतलब होता है कि जो घुंघराले बाल हैं, केश का मतलब बाल है ना? मतलब हे भारतवंशी राजा, भारत मतलब हे भारतवंशी राजा यानी वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि इतना सुनने के पश्चात श्री कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करते हैं। रथों का जो उत्तम रथ है उसे स्थापित करते हैं। और 24वां है ये श्लोक। 25वें श्लोक में बात आती है भीष्म द्रोण प्रमुखतः, मतलब देखिए भीष्म और द्रोण की प्रमुखता जिस क्षेत्र में है उस एरिया में वो खड़ा करेंगे। सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतारं समवेतान् कुरुनीति। बड़ा ज़बरदस्त श्लोक है ये। ये है कि इन्होंने रथ को ऐसे स्थान पे खड़ा किया कि जहाँ पे भीष्म और द्रोणाचार्य, है ना? सभी उनके साथ में और जितने भी जो राजा हैं, जो इनके सहयोग के लिए आए हैं, मुख्य-मुख्य जो लोग हैं, उसको जो पार्थ यानी कि अर्जुन। पार्थ जो है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिया जाने वाला सर्वाधिक एक तरीके से कह लीजिए कि प्रिय नाम है। हमेशा शुरू से लेके अंत तक में ये शब्द जो है वो लेते रहेंगे पार्थ 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 पार्थ, कई जगह पे ये देखा देखा जाएगा।
ठीक है। तो अब ये इनको क्या करते हैं, लेके जाके स्थापित करने के बाद ही देखते हैं क्या कि सेन योरुर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम, यानी जहाँ सेनाओं के बीच में जो खाली स्थान है, उस स्थान पे इन्होंने लेके जाके स्थापित कर दिया। अब भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, यानी उस रथ को भगवान ने इतनी चतुराई, इतने चपलता के साथ में स्थापित किया, जहाँ से अर्जुन को उनके सभी कुटुंब के लोग दिखने शुरू हो जाए। कुटुंब में कौन-कौन, जैसे आचार्य द्रोणाचार्य भी हैं एक तरीके से, वो भी एक तरीके से परिवार ही है। भीष्म है और उनके जितने भी सगे-संबंधी, जिसमें मामा, काका और भी बहुत सारे लोग हैं, जो इनको दिखेंगे अभी। क्यों? देखिए, भगवान बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड तैयार करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड तैयार नहीं हो तो उस कलयुग में, जिस कलयुग में गीता एक मूल आधार बनेगी जीवन जीने के लिए, वो नहीं निकल पाती। तो ये आधार बनाने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बस शब्द निकला कि वो चपल वेग से, यानी कि वायु के वेग से अपने उनके रथ को स्थापित करते हैं। और वहां पे देखिए, क्रूर पश्य का मतलब होता है, मतलब ये है, देखिए पश्य का मतलब मैं देखना चाहता हूँ, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो, है ना, पश्यताम धार्तराष्ट्रान समानति। ये है कि कुरुन पश्य, यानी कि अब आप फ़ोकस कीजिए, देखिए। देखिए, निरीक्ष शब्द लिया था पहले, अभी जो मैंने बताया 22वें श्लोक में, पहले अध्याय के। अवेक्षे का मतलब ये भी वही निरीक्षण, अवेक्षण जो है वो 23वां श्लोक है। अब भगवान बोलते हैं कि पश्यम, है ना? अब आप देखो, पश्य का मतलब ये है, अगर 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 ऐसा हो सकता था कि भगवान चाहते उस रथ को सिर्फ़ चुपचाप से खड़ा कर देते, लेकिन वो मोह जागृत नहीं हो पाता। जब भगवान उस रथ को उस स्थान पे लेके जाके खड़ा करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब देख लो, है ना? तुम कुरु के पक्ष को देखो। ये नहीं कि पांडु या धृतराष्ट्र का पक्ष नहीं है, आप तो जाइए और कुरु के पक्ष को देखिए, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ जो है वो आपका ही पक्ष है, और आपको आपके पक्ष को देखना होगा, है ना? तो अब इसमें क्या है, 25वां श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, यानी कि जब ये देखते हैं सभी लोगों को, भीष्म और द्रोणाचार्य को देखने के लिए, जब ये भगवान बोलते हैं उवाच पार्थ पश्यतान समावेतान कुरुनीति, यानी कि कुरु के जो ये पूरा कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, इन्हें देखिए, आप ध्यान दीजिए। अब नजर जो है इनकी जाएगी अर्जुन की तमाम वो जो लोग हैं, है ना, जो पूरे के पूरे उस एरिया में है, जिनमें मामा, भाई, भतीजा सभी लोग। तो उसमें 26वां श्लोक आता है, तत्र पश्य स्थितान पार्थम पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान भातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा, यानी कि जितने भी भाई हैं, आचार्य हैं, और बंधु हैं, चचेरे भाई हैं, चाचा है, पिता, वो सभी लोग खड़े हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान कि हे अर्जुन, इसको, इन कुरुवंशियों को देख, है ना? तब अर्जुन की दृष्टि जो है वो सेना में अपने परिवार के तमाम लोगों पे पड़ती है, और फिर उन्होंने देखा, क्या देखा कि अपने पिता के जो भाई हैं, भूरिश्रवा, यानी पांडु के जो वो हैं चाचा, पांडवों के चाचा जो है भूरिश्रवा, वो भी है, वो भी पिता समान है, वो भी युद्ध में खड़े है ना? उसके बाद भीष्म है, सोमदत्त भी हैं, ये लोग पितामह यानी दादा के समान है लोग। देखिए, अर्जुन जो है वो मध्य में खड़े हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि ये जीवन का बहुत जबरदस्त सार है। जब आप कभी भी किसी ऐसी सबल कंडीशंस में आएंगे, जहाँ पे जीवन आपको हमेशा ललकारेगा, इधर की बात माने या उधर की बात माने। ये क्या है, अर्जुन क्या है, अर्जुन जो है वो इंद्रिय है, मन के समान उनका रथ है, और ये मन के घोड़े जो है वो उनके घोड़े हैं। यानी कि अब आपको या तो ये कंडीशन या तो वो कंडीशन, हमेशा ये वाली कंडीशन आती रहेगी कि मुझे ये फॉलो करना है, मुझे वो फॉलो करना है। कभी मन कहेगा कि नहीं ये नहीं करना है, कभी मन कहेगा वो नहीं करना है, और ये कंडीशन आपको हमेशा कमजोर बनाएगी। ऐसी परिस्थिति में आपके सहयोग के लिए हमेशा कालाधिपति, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, यानी कि लक्ष्मीपति उपस्थित रहेंगे, अगर आप उनकी शरण में है तो। यदि उनकी शरण नहीं है आपके पास, यदि उनके विषय में आप जानना नहीं चाहते हैं, उनके विषय में को पसंद नहीं करते हैं, या किसी भी माध्यम से अगर आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, या उनके उनके गुणों को का अवलोकन नहीं करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, तो आप फिर उस समय अकेले हैं।
पूरी दुनिया इस समय त्रासदी को झेल रही है। जब हम लोग देखते हैं इस समय दुनिया को इधर-उधर जाते आते हैं तो देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो एक ही विषय पे बात करता है। वो है मेंटल पीस, मेंटल पीस, मेंटल पीस। लेकिन मेंटल पीस जो लोग कहते हैं एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल रूल फॉलो करता है। उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल रूल्स क्या है तमाम देशों के, वो ये कि इफ यू वांट पीस देन प्रिपेयर फॉर वॉर। यानी कि अगर आप पीस चाहते हैं, यानी अगर आप स्थिरता स्थायित्व चाहते हैं, तो आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। जिसका बेस ही ये हो, जिसकी बेसिक फिलॉसफी ये हो, उसे पीस क्या मिलेगा, है ना? अब इसी बात को अगर आप गीता जी में देखिए इस श्लोक में 26वें श्लोक में, तो ये दिखता है कि क्या वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए देन यू प्रिपेयर फॉर वॉर। इन सारी बातों का ये जो दर्शन निकल के आता है, इस दर्शन को हम जस्टिफाई करेंगे अंत में, जब 18वां अध्याय जो है वो समाप्त हो रहा होगा। और अभी क्या है, अभी हम लोग एक टाइम लैप्स में चल रहे हैं। ये जो पूरा गीता का ज्ञान चल रहा है, ये टाइम लैप्स का समय है, क्योंकि देखिए युद्ध चल रहा है, शंख बजाए जा चुके हैं। अब अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्ता शुरू होगी और ये वार्ता बड़ी लंबी चलेगी। मतलब ये सारा का सारा काम जो है वो टाइम लैप्स में हो जाएगा। और टाइम लैप्स की कैपेसिटी को जस्टिफाई करेंगे संजय भी, क्योंकि संजय को भी वही रफ्तार चाहिए होगी और ये सारी चीजें मन की गति से समाप्त हो जाएंगी। तो गीता पढ़ने में हमें हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे, लेकिन हो रहा है ये 10वें दिन में, और विदिन मतलब मिनट या घंटा कह लीजिए वो समाप्त हो जाएगा। तो इन बातों को भी थोड़ा करीब से देखा जाएगा कि आखिर ये गीता जी में किस प्रकार से संभावित है। लेकिन आज ये 26वें श्लोक की ये जो फिलॉसफी है, इफ यू वांट पीस देन प्रिपेयर फॉर वॉर, ये जस्टिफाई होगी या नहीं होगी, इस बात को आपको तय करना है। हम इस बात के ऊपर टिप्पणी करेंगे 18वें अध्याय में, जब इति श्री हो रहा होगा, यानी समाप्त हो रहा होगा, है ना? जब वो देखते हैं भूरिश्रवा को देखते हैं, भीष्म को देखते हैं, सोमदत्त को देखते हैं, आचार्यों में कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो भी खड़े हैं, है ना? उसके बाद फिर जो है मामाओं में देखिए आप, शकुनी एक तरफ खड़े हैं, कुंती भोज भी हैं, पुरुजीत भी हैं, दोनों तरफ ही देख रहे हैं अर्जुन। तो पुरुजीत को देखते हैं, कुंती भोज को, उसके बाद फिर मामा शकुनी तो आप जानते ही हैं, है ना? भाइयों में एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ भीम है, गदा लेके दोनों चिंघाड़े जा रहे हैं, है ना? पुत्रों में देखिए तो उधर घटोत्कच है, भीम का जो पुत्र है, लक्ष्मण है जो दुर्योधन का पुत्र है, अभिमन्यु जो है जो खुद अर्जुन का पुत्र है। ये सारे बच्चे चचेरे भाई जो है एक दूसरे के लिए आतुर हैं, एक दूसरे को युद्ध करने के लिए, एक दूसरे का खून पीने के लिए, है ना? उसके बाद फिर जो है अश्वत्थामा, देखिए जो मित्र मित्र है ना? कर्ण है, वो भी मित्र है। तो मित्रों की भी एक श्रेणी है जो जो खड़ी है, ठीक है? उसके बाद इधर जो है शैब्य है, द्रुपद है जो ससुरों की श्रेणी है, जो ससुर लोग हैं, ससुर लोग, वो लोग भी उपस्थित हैं, है ना? और जिनका किसी से कोई युद्ध नहीं है, लेकिन अपने-अपने प्रेमियों का, अपने-अपने मित्रों का जो हित चाहने वाले हैं, ऐसे सत्याकी और कृतवर्मा भी खड़े हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका आपने पिछले जन्म में अपना हिसाब-किताब क्लियर करना है, जिसमें शिखंडी इत्यादि लोग भी हैं। तो अर्जुन जो है वो इन लोगों को देखते हैं और इनको देखने के पश्चात अब इनकी स्थिति जो है वो बिगड़ेगी, है ना? 27वां श्लोक जो है वो यही कहता है, स्वसुरा न सुहृदश्चैव सेनयोरुभिः अ, तन्सीमाक्ष्यः स कौन्तेय सर्वबन्धुनवस्थितान्, है ना? यानी कि जितने भी ये अपने अपने जो है अपने बंधु-बांधव हैं, इन सभी को देख के कुंती के पुत्र जो अर्जुन हैं, उन 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 वो अत्यंत कायर हो गए, है ना? कायरता और कायर कायर है ना, तन समीक्षा, यानी कि उन लोगों को देखने के बाद स कौन्तेय, यानी कौन कुंती के पुत्र सर्व बंधुना अवस्थितान्, सारे भाई-बंधुओं को देख कर, है ना, बहुत सुहृदय और बड़े कायरता से बोले। अब अर्जुन बोलते हैं, 28वां श्लोक, अर्जुन बोलते हैं, कृपया परायाविष्टो विसीदन्मि बब्रवीत दृष्टेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सवम समुपस्थितम। ये युयुत्सवम शब्द जो है आप याद कीजिए, शुरुआत में भी एक बार आया हुआ है ना? और ये युयुत्सवम शब्द जो है वो कई बार आएगा, ठीक है? तो युयुत्सवम शब्द को हमें देखना है। वो आता ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, है ना? वहाँ भी युयुत्सव शब्द है और यहाँ भी युयुत्सवम शब्द है। यानी कि लोग तो देख रहे हैं युद्ध के लिए, ये दोनों लोग जस्टिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के देखने में अंतर है। वहाँ पे धृतराष्ट्र बोलते हैं, माम का पांडवाश्चैव किम कर्तुम संजय, यानी मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं, दुष्टेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सवम,
यानी अपने स्नेही जनों को देख के। देखिए क्या बात है, अर्जुन अर्जुन की दृष्टि में और धृतराष्ट्र की दृष्टि में ये अंतर है। हमेशा एक बात याद रखिए, यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी जनरेट होती है और फिलॉसफी ये कहती है कि आप चाहे अपना मानिए या ना मानिए, ये वसुधा ये कुटुंब है आपका, और आप जब कुटुंब मानेंगे तो आपके अंदर भाव जन्म लेगा, और जब भाव जन्म लेगा तो भाव के कारण से आप एक अनुभव को महसूस करेंगे। भाव, विभाव, अनुभव, प्रत्यभाव, ये 4 ऐसे भाव हैं जो हमेशा एक व्यक्ति के अंदर जनरेट होते रहते हैं। उसी क्षण में, जिस क्षण में वो व्यक्ति किसी से घृणा कर रहा है, ठीक उसी क्षण में वो व्यक्ति किसी से अत्यंत प्रेम भी कर रहा है। यानी उस व्यक्ति के अंदर दोनों भाव हैं। ये बात आप समझिए, अगर मैं थोड़ा इसको और जस्टिफाई करूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक समय में एक आँख आप आपकी जो है वो दिन को देख रही है, सूर्य को देख रही है, तो एक आँख आपकी चंद्रमा को देख रही है, यानी अंधकार भी उपस्थित है। तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन को जस्टिफाई करने वाला ये सूत्र है। समावेता युयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव, और यहाँ पे क्या है, दृष्ट्वा स्वजनम, है ना? अपने जनों जो स्नेही जन है, उन लोगों को देखने के बाद से ये बातें बोलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसी फ़िलॉसफ़ी है, एक ही समय में अंधकार को देख रहे हैं, एक ही समय में प्रकाश को देख रहे हैं। वास्तविकता ये है कि प्रकाश जो है, यानी कि जो प्रेम का है, वो उसका एक स्रोत निर्धारित है। लेकिन जो घृणा का स्रोत है, वो निर्धारित नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हर जगह उपस्थित होता है। अब इसमें भी एक न्यूट्रल फ़ेज़ आता है, जैसे जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, तो आप उस व्यक्ति से, जो आपके अगल-बगल से अभी गुज़रा है, उससे ना तो प्रेम कर रहे हैं और ना ही घृणा कर रहे हैं। यानी कि ना ही द्वेष है और ना ही प्रेम है। बावजूद इसके वो व्यक्ति उस रोड पे उपस्थित है और वो आपके आपके जानकारी में है, या आप उसको देख के आपके पास से जा रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कंडीशन भी, यानी कि इक्विवेलेंट रूल भी है ना? पॉज़िटिव रूल्स भी है और नेगेटिव रूल्स भी है। तो यहाँ पे अब ये अपना पॉज़िटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि, यानी कि इनकी उत्सुकता जो है इस विषय में है कि आखिर ये तो सारे के सारे जो है हमारे लोग हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, ये तो जितने लोग ये युद्ध की इच्छा वाले हैं, ये तो सब के सब मेरे समक्ष ही उपस्थित हो चुके हैं, है ना? आगे के 2 श्लोक जो है 29वां और 30वां भी इसी इसी से है। सीदमन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गाण्डीवं शस्त्रन्ते हस्तात् तक्तैव परिदह्यते न च शक्नुमवास्ततु वास्थातुं भ्रमातीव च मे मनः। यानी कि कुल मिला के बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये जो कुटुंब है, ये जो समुदाय है, ये इनको देख के ये तो मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है और मेरा मुख सूखे जा रहा है ना? मेरे शरीर में कँपकपी आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष जो है वो भी गिर रहा है। मेरी त्वचा जो है वो गर्म हो रही है, वो जल्दी चली जा रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। ये कंडीशन हो चुकी है इनकी, है ना? यानी कि क्या बोलते हैं, दृष्टेवं स्वजनम कृष्णम युयुत्सवम समुपस्थितम, है ना? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए मैं युद्ध के अभिलाषी स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं। सीदंति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति, यानी मुख सूख रहा है। वेपतुश्च शरीरे मेरोम हर्षश्च जायते, है ना? और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोम रोम में कंपन हो रहा है ना? क्या बोलते हैं, गांडीवम संसृते सते हस्तातक्तैव परिदह्यते, यानी मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। न च शक्नुम वा स्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, है ना? यानी कि मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रह पाने में भी अक्षम हूँ। अब आप बताइए क्या है? इसके बाद के श्लोकों में भी निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांगे विजयम कृष्णं न राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किम भोगेन जीवितेन वा। यानी अब आगे के श्लोकों में वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि हे श्री कृष्ण, ये तो अब कंडीशन चेंज हो चुकी है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब अर्जुन देख लेते हैं दोनों तरफ में
दोनों पक्ष में अपने पिता, भाई, मामा, है ना, मित्र, सगे संबंधी और सब एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध करने को पूरी तरह से आतुर हैं। तो इस कंडीशन को देख के अर्जुन चूँकि पहली बार इस तरीके का युद्ध देख रहे थे, इसके पहले अर्जुन बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे और मेंटली प्रिपेयर भी थे उस फाइट के लिए, उस वॉर के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अपने अत्यंत प्रिय आचार्य द्रोणाचार्य पे बढ़ती है, आप कल्पना कीजिए जिस व्यक्ति ने उनको इतने लंबे समयांतराल तक शिक्षा दी हो, ऐसे व्यक्तित्व को वो सामने अपने खिलाफ देख रहे हों, तो वो भाव-विभोर हो ही जाएँगे। आप कल्पना कीजिए आपका ही अध्यापक, आपका गुरु आपके समक्ष इस प्रकार आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी? इनफैक्ट आपके पक्ष में स्वयं भगवान भी हों, बावजूद इसके 2 मिनट के लिए आपका हृदय विर्ण होगा ही होगा, है ना? इसके उपरांत वो दादाजी जिन्होंने बचपन से इनको अपने गोदी में खिलाया हो और उनका अपना बचपन से उनके पराक्रम को देखते चलते चले आ रहे हों अर्जुन की ये बड़े योद्धा रहे हैं, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। तो ऐसे योद्धाओं को अपने खिलाफ देखना और जिनसे शिक्षा ली है आज वो अपने समक्ष खड़े हैं विपरीत दिशा में, तो इन सारी बातों को लेके अर्जुन परेशान हो रहे हैं। परेशान होने में एक चीज़ और आता है, यहाँ पे एक हमें बात समझनी होती है कि जब आप धीरता, गंभीरता और शालीनता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं भगवान की शरण लेनी पड़ती है। अब भगवान की शरण चाहे वो क्या कहते हैं वो जो पताका है, जो अर्जुन की पताका रूपी में पताका जो है विजय पताका जो बाद में बनेगी उसमें हनुमान जी की उपस्थिति हो या फिर जो कालों के काल हैं वो उपस्थित हों योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में आपके रथ के ऊपर। परंतु आपका मन जब तक भगवान नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक आपकी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और आप हमेशा किसी भी चीज़ को लेके इमोशनली डाउनग्रेड होते चले जाएँगे। इमोशनल डाउनग्रेड के लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब ये है कि जब भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो उसके बाद की उपस्थिति स्थिति जो है वो आपको ईश्वर प्रदान करते हैं और उस ईश्वरत्व के कारण से आप ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप ईश्वर की उस धारणा, उस भावना, उस विचारशीलता की तरफ अपने आप को अग्रसर करें, जिस धारणा, विचारशीलता के कारण ईश्वर आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति कराने योग्य समझता हो या ऐसा समझे कि वो टाइम को भी 2 मिनट के लिए लैप्स कर सके। है ना? तो ये उपस्थिति है लास्ट में आप देखेंगे जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो रही होगी तो बहेलिये के बाण से तो सभी जो पांडव थे वो लोग उपस्थित हुए, बोले प्रभु एक बार और गीता हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, बोले मूर्ख तुझे अगर अभी तक नहीं याद है तो मैं वापस कैसे बताऊँ उस समय तो मेरे अंदर भी काल उपस्थित हुए थे। है ना? मतलब ये कि वो एक कंडीशन था। तो हमेशा ईश्वर भी आपकी उपस्थिति आपकी सहायता करने हेतु उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन ये है कि जिस समय उपस्थित हो रहे हैं उस समय को मत गँवाइए। कुल मिला के तात्पर्य ये है कि ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है जीवन में और यदि आप ईश्वरत्व की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को उस अवस्था में ये शब्द लाना पड़ना होगा मामकाश्य पांडवा है ना ये शब्द हटाना होगा और उसके बाद फिर स्वजन्म लाना होगा। तब जाके ये युयोत्सव शब्द जो है वो भगवान सुनेंगे और फिर भगवान जो है आपके प्रेम के कारण से जो जो एक संभव प्रेम है उसके कारण से आपको गीता का ज्ञान देंगे, इनफैक्ट आपकी सहायता करने हेतु उपस्थित होंगे। आज सिर्फ श्लोकों के माध्यम से इतनी सी बात करेंगे। आगे कल आने वाले श्लोकों में हम लोग प्रथम अध्याय संभवतः समाप्त करेंगे क्योंकि द्वितीय अध्याय से भगवान कंटिन्यू बोलना शुरू करेंगे, तो हमें उनको बहुत ध्यान से सुनना है। संस्कृत का श्लोक अगर आपकी समझ में ना आए, तो आप उसे थोड़ा-सा देख लीजिएगा एक बारी गीता जी से या गूगल से देख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे लिख के समझिएगा। अगर कोई और परेशानी आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कोशिश है कि हम लोग योग के माध्यम से गीता जी के अध्ययन को जारी रखें। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।